दो प्रकार के होते हैं अपराध हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था में। कितने प्रकार के होते हैं अपराध? दो प्रकार। कौन कौन से बताओ बेटा? तुम क्या नाम बता रहे थे बेटी आप लोग? तनु। तनु बताओ, तुम तो वकालत कर रही हो। अपराधों के प्रकार होते हैं दो। पहला संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो तुम पहले हिंदी से काम चलाओ है। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। अब संज्ञेय अपराध देखो। कॉग्निजेबल जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जो सासे किए जाएं, जो जानबूझ के किए जाएं, ठीक है, जो अपराध की गंभीरता को पूरा ध्यान में महसूस करते हुए किया जाए। सभी पता है यदि हमने हत्या कर दी किसी की तो उसके लिए सजा का प्रावधान बड़े स्तर का है, बड़े लेवल का है। लेकिन व्यक्ति करता है तो इसको कैसे कहेंगे? इस अपराध को क्या कहेंगे? संज्ञेय अपराध। ठीक है, जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उन्हें संज्ञेय अपराध कहा जाता है। ठीक है, और अगर जुडिशियली न्यायिक भाषा की स्थिति में आ जाओ तो ऐसे अपराध जिनमें विधि रूप देख लो सजा का प्रावधान 7 वर्ष से ऊपर का हो। समझ में आया? ऐसे मामले, ऐसे वो अपराध जिनमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष से ऊपर का, तो वो सब क्या होंगे? संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल। अब असंज्ञेय अपराध, अभी इसी में लिख दो संज्ञेय अपराध में आगे एक लाइन और। ये वो अपराध होते हैं जो अजमानतीय होते हैं। अजमानतीय को क्या कहते हैं भैया? जिसका कोई जमानती न हो, जिसकी जमानत ना हो। हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सहजता से प्रथम दृष्टया जमानत स्वीकार ना की जा सकती है। वो अपराध किस श्रेणी में आते हैं? संज्ञेय अपराध की श्रेणी। ठीक है, अब नंबर 2 लिखो इससे आगे। असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध वो क्या था? गंभीर प्रकृति के, ये कम गंभीर प्रकृति के अपराध। ठीक है, और एक लाइन जोड़ लो कि ऐसे अपराध जिसमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष तक का ही हो, 7 से ऊपर ना हो, उसमें 7 वर्ष से ऊपर का हो और इसमें 7 वर्ष तक का ही हो, तो वो सब क्या होंगे? असंज्ञेय अपराध। जैसे चोरी, चोरी छोटी है ना, जैसे चोरी का हो गया, और 279, 337, 338 आपका एक्सीडेंटल वगैरह का हो गया है। तो इस तरह के जो आएंगे वो किस श्रेणी में आएंगे? असंज्ञेय अपराध। एक लाइन और जोड़ो। ऐसे अपराध जो जमानतीय हो, जमानतीय अपराध वो सब किसमें श्रेणी में आ रहे हैं? असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। समझ में आ गया? मेरे विचार से तो जो आपराधिक विधि का, जो आपराधिक विधि का जो विषय है, इतना ही काफी रहेगा आपको। तो आप किसके द्वारा चयनित किए गए हो?
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किसके अधीन काम करते हैं? किसके अधीन काम करते हैं? डीएलसी तो तुम शॉर्ट फॉर्म बता रहे हो। अरे न्यायालय को तो पूरा हिंदुस्तान सबको ही गवर्न करना है। विषय जो राज्य स्तर पे जो सालसा शब्द सुने हो जी, सालसा को पूरा विच्छेदन कर दें अगर जो हिंदी में ही, तो उसे क्या कहेंगे? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। लिख लो ना, ये जरूरत पड़ेगी भैया तुमको। सालसा, सालसा ये हिंदी का नाम नहीं है, ये किसका नाम है? अंग्रेजी के एक एक शब्द को जोड़ करके स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सेवा प्राधिकरण। हिंदी में लिख लो इसे, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को गवर्न करने वाली इकाई कौन सी है? नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो गवर्न करती है पूरे हिंदुस्तान की सारी व्यवस्था को, इस तरह प्रक्रिया को जिसमें आप लोगों का चयन हुआ है। समझ रहे हो? तो आपका चयन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसके लिए हुआ है? किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या किन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए? जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित हो या बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी नीति, किसी प्रकार की जो प्रक्रिया बनती है उसको क्रियान्वित कराने वाली जनपद की सबसे छोटी इकाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए। और एक इससे छोटी भी होती है, हम लोगों का तहसील में भी हुआ ना, तो तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण सुने हो? इनका अध्ययन करना अच्छे से। तो तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव होते हैं वो कौन है? तहसीलदार। और जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? दो पद हैं केवल, अध्यक्ष ओब्लिक सचिव, या अध्यक्ष एवं सचिव। अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला जज साहब। जनपद एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद न्यायाधीश। हमारे यहाँ कौन है इस समय? अभी तो बाद में कौन है यहाँ पर? श्री शहजाद अली, वो है यहाँ पर सचिव। ठीक है? और वो है कौन इस समय पदासीन? किस पद पे आसीन है सचिव के साथ साथ? अतिरिक्त जिला जज ADJ 7। ठीक है? समझ में आ गई बात? तो हमको ये पता होना चाहिए, अगर किसी विभाग की हमको वहां जा रहे हैं और वहां हमसे ही यदि संबंधित थाने पे पूछने लगे, या जेलर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग जेल पे जाओगे, साहब PLV है और आपके जनरल मोड में शुरू में कार्ड बना नहीं है, तो कैसे डिफाइन करोगे? वो पूछे जिला जज साहब कौन है आपके, आपको नहीं पता, सचिव कौन है नहीं पता, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? तो इसलिए हमें अगर जो कहीं आइडेंटिफिकेशन कराना है तो हमें पूर्ण रूप से अपने अंदर वो सारी विधा को समाहित करना होगा। ठीक है? तो सब लोगों को विधा समाहित, इसी के उच्च पदस्थ होने के लिए लॉ करना होगा। क्या करना होगा? लॉ। तो इस समय आप PLD के चयन के बाद लॉ विदाउट परमिशन कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अपना लॉ में एडमिशन लीजिए, तो BA LLB कर सकते हो, जो 5 वर्ष में आपको डिग्री मिल जाएगा। PLB के बाद में आपका मन किया पैनल लॉयर बनते हैं, जिसमें हम भी हैं, कमेटी में भी हैं हम लोग। यहाँ पे 11 कमेटी बनी हुई है सर कोर्ट की। तो जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी और SSP के साथ की जितनी भी कमेटियां, उसमें हम काम करते हैं। ठीक है? तो ये सब हमको कब मिला? जब हमने वो सारी एजुकेशन हासिल करके यहाँ अपना व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था क्रियान्वित की। समझ में आ गया? तो ऐसे ही एजुकेशन से पीछे नहीं हटना है हमको। ठीक है? तो आज हमने जो आपको बातचीत की, आज हमारा कौन सा विषय था? आपराधिक विधि, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? क्रिमिनल लॉ। तो आज हमने क्रिमिनल लॉ पढ़ा, सब समझ में आया है? तो कितने नंबर देते हो हमें? है
100% सर। बहुत बहुत अभिनंदन है। लगातार ऐसी ट्रेनिंग लेते रहो। और हम तो पूरा ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जिला जज साहब के साथ में शिविर लगाने के लिए, शिविर लगाते हैं, वहाँ पे जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन तुमको तो ऐसा परमानेंटली वर्क मिला है ये कि इसमें खो नहीं जाना है तुमको, ठीक है। तो कोशिश करना है, हमको पढ़ना है। जो बीए कर चुके, बीए कितने हैं, बीए बीएससी स्नातक जो कर चुके हैं, आपने एलएलबी किए हो, एलएलबी डाल देना, ठीक है। और कोई भी ऐसा बच्चा हो जो वास्तविक रूप से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जिसकी, ठीक है, तो वो हमको हमारा नंबर नोट कर लेना आप, और वो लॉ में एडमिशन जब दे तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ में एडमिशन कराएंगे। 9627374757 समझ में आ गया? अब किसी भी प्रक्रिया से यदि कोई तुम लोग ऐसी स्थिति से जूझते हो कि जहां पर तुमको कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता हो, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जो कार्य आहूत हो रहा है इस प्रक्रिया क्षेत्र में, तो आप संबंधित कार्यालय में वहाँ पे जज साहब से भी संबंध बना सकते हैं, रख सकते हैं, और वहाँ अपनी समस्या को रख सकते हैं। कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर, कोई विभागाध्यक्ष ऐसा है कि जो आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, थाने पर ड्यूटी लगी लेकिन कोतवाल साहब आपको रिगार्ड नहीं कर रहे, आपको बिठाने की कोई व्यवस्था नहीं किया है, आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो आप किसकी शिकायत कहाँ करेंगे? अपने जहां से तुमको चयन किया गया, तो तुम कर्मचारी किसके हो? डीएलएसए के, ठीक है। तो सारी प्रक्रियाओं की, सारी व्यवस्थाओं को जैसे भी क्रियान्वित करना चाहते हो तो सबसे पहले, फिर भी यदि किसी को कोई समस्या ऐसी लगती है किसी भी प्रकार की, तो मेरा नंबर है आपके पास टेलीफोन का, सीधा संपर्क हम आगे भी सुनेंगे। श्री प्रेरणा सिंह डिप्टी जेलर साहब जिला कारागार बुलंदशहर से उपस्थित हुए हैं। निरुद्ध बंदियों के अधिकार और जेल मैनुअल के विषय में आपको श्री जेलर साहब, सर आपको प्रश्न